हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के वीडियो में। दोस्तों इस सेशन हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो भी एफ&ओ डेटा हैं बड़े प्लेयर के या रिटेलर के, वो कैसे हैं, किस हिसाब से जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, कुछ जानेंगे। बने रहेगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने कैश वाला प्लान जो है कल डिस्कस किया था, 1 टाइम जो है ज्वाइनिंग 1 मंथ के लिए, उसका लिंक आज भी सेम जो है यहाँ पे कमेंट सेशन के जो है नीचे पिंग होगा। और ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ आज या हार्डली कल तक रहेगी। उसके बाद ये लिंक भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमने जहाँ पे पोस्ट किया वहां से भी रिमूव हो जाएगा। कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो जिसको भी करना है वो कर सकता है, और जिसको बाद में रिन्यू करना है वो लिंक को अपने पास सेव करके रखे, क्योंकि हम कभी कभी जो है इसको ओपन करते हैं और होपफुली ये नेक्स्ट बहुत दिन बाद आएगी। अब आज जो है काफी लोग जो है पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर आज लाइव में जो है ट्विटर पे या टीजी पे जो है बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। तो वो इसलिए नहीं था दोस्तों कि यहाँ पे आज हैवी रेनफॉल था, उसकी वजह से जो है नेट डिस्टर्ब था, काफी जो है दिक्कत हो रही थी। तो दिक्कत था काम करने में, इसलिए हम सिंपल सी बात है कि वेट एंड वॉच कर रहे थे और कोई भी बढ़िया सेटअप मिला नहीं। देख सकते हैं, मैंने बताया भी था, और किस तरीके से एक्सपायरी हुई, दोनों साइड से जो है प्रीमियम पूरा खत्म हो गया। लेकिन मंडे को मिलेगी मूव, ये जो है बाजार अभी वर्ल्ड मार्केट जो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक न्यूज है जस्ट हमने शेयर की है ट्विटर पे, आप चेक कर सकते हैं। रेट कट को लेके है, काफी इंपॉर्टेंट जो है एक नोटिफिकेशन आया हुआ है पॉल साहब की तरफ से। बढ़िया जो है उन्होंने कमेंट दिया हुआ है कि अब टाइम आ गया है कि पॉलिसी को चेंज किया जाए, रेट कट किया जाए, जो कि बाजार जो है बहुत ही पॉजिटिव लेके चल रहा है फिलहाल के लिए। तो रेट कट के बाद जो है 1-2 दिन माहौल बन सकता है और उसके बाद हो सकता है कि हम कहीं टॉप अप बनाएंगे। तो ये जो है जो मूव आ रही है इसको एंजॉय कीजिएगा। आइए सबसे पहले जो है शुरू करते हैं, देन आफ्टर बताएंगे कि कैसे हमें प्लान करना है मंडे के लिए। तो समरी के ऊपर दोस्तों फोकस करेंगे। फ्यूचर में जो है सेलिंग है, कॉल में लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है क्लाइंट का। एफआईआई का देखेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल सेल है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो का देखेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो अब यहाँ पे प्रो जो है कह सकते हैं कि मिक्सअप पोजीशन बना के काम किया। एफआईआई की जो मेजोरिटी पोजीशन है प्रॉफिट बुकिंग की है और क्लाइंट के फिर से कुछ लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। तो अब हम चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे। सबसे पहले डेटा को जो है यहाँ पे देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा हम अगर देखें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 34,000 लॉन्ग, जितना था उतना ही है। एफआईआई के भी लॉन्ग वही है 25,000। प्रो के लॉन्ग थोड़े से बड़े हैं 6,000। इंडेक्स कॉल को देखें तो क्लाइंट के पास 315 की जो है यहाँ पे शेलिंग है। एफआईआई के 212 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास जो है 1 लाख के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 836 जो है यहाँ पे सेल है। एफआईआई के पास 4 लाख के जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 14,000 के शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के 19 लाख के लॉन्ग है। डीआई जो है 29 लाख की जो है शेयरिंग लेके चल रहा है। एफआईआई के पास 622 जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 371 लॉन्ग है। तो पोजीशन जो चेंज हुई है, प्रो ने थोड़े लॉन्ग यहाँ ऐड किए हैं। कॉल पे लॉन्ग्स जो है डबल किए हैं, डबल से थोड़े ज्यादा ही। और जो प्रो का जो है ये पुट सेल था, इसको उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, जिस भी इंडेक्स का था। काफी कम इनके पास अभी पोजीशन है। तो अब हम इस डेटा को पहले डिकोड करते हैं, देन आफ्टर आगे चलेंगे लेवल पे। और मैं आपके साथ सॉलिड जो है मंडे की प्लानिंग जो है डिस्कस करूंगा, जिसके थ्रू आप बढ़िया जो है एक्सपायरी मूव ले सकते हैं, बहुत ही गैप अप की सिचुएशन में भी, क्योंकि गैप अप को प्ले करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हर समय गैप अप को अलग अलग तरीके से प्ले किया जाता है। सेशन को लास्ट तक देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा को जो है डिकोड करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो है क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 34,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 315 का जो है कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 836 का जो है पुट सेल है। तो टोटल जो एमटीएम हो जाएगा 5 लाख एंड 54,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे हम एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 25,000 फ्यूचर लॉन्ग, 212 यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और साथ में 4 लाख जो पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम होगा 1 लाख एंड 64,000 का दोस्तों सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे प्रोपराइटर का। तो इनके पास 6,000 जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में यहाँ पे 1 लाख जो है कॉल लॉन्ग है और देन आफ्टर 14,000 जो है यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल जो एमटीएम है प्रो के पास यहाँ पे 122 के करीब जो है लॉन्ग है, यानी कि 1.25 लाख के करीब इनके पास लॉन्ग है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ लटूरे यानी कि एफआईआई जो एमटीएम बेसिस पे सेल है, बाकी क्लाइंट और प्रो दोनों जो लॉन्ग है
और प्रो जो हमारे मेन मार्गदर्शक होते हैं वो लॉन्ग है। और दोस्तों इस बार की जो एक्सपायरी है ना, इसमें क्लाइंट को काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है और दर्द बहुत लोगों को होने वाला है ये पोजीशन देख के, बिकॉज क्लाइंट कंटिन्यूअसली अच्छे जगह पे इस बार पुट सेल करके और उसको होल्ड करते चल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है प्रॉफिट का साइन है, बिकॉज पुटे की जो प्रीमियम है वो बिल्कुल मिल्ट होती हुई चली जा रही है। तो अब हम दोस्तों चलते हैं पहले लेवल पे, लेवल डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर डिजिटल ऑप्शन चेन, और उसके बाद फाइनल प्लानिंग की कैसे हमें गैप अप को प्ले करना है, तभी जाके आपको कोई भी जैकपॉट हाथ लग सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 24,855, सपोर्ट 24,600। बाजार ने काफी अच्छा जो है आज कंसोलिडेशन किया, इसमें बिल्कुल रत्ती भर का भी डाउट नहीं है, ये आप सब लोगों को जो है दिख रहा होगा। सो दोस्तों यहाँ निफ्टी पे जो है नजर डालिए, पहला एक इसने यहाँ पे बॉक्स जो बनाया, इसके ऊपर एक बढ़िया मूव एंड देन आफ्टर अगेन फॉलो बैक में एक और बॉक्स बना है और बिल्कुल इसके हाई लेवल पे क्लोज हुआ है। यानी कि अगर ये मंडे को 24,800 के ऊपर सस्टेन है तो एक कह सकते हैं कि बिग मूव जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और अगर सपोज कीजिए कि गैप अप खुला 24,900 या 950, तो वन टाइम के लिए एक थ्रो बैक आएगा और उसी थ्रो बैक में हमें कंफर्म करके उसको कैच कर लेना है। वो सबसे बेहतरीन जो है बाइंग लेवल होगा। जितना भी गैप अप खुल रहा है उसको खुलने दीजिए, आपको गैप अप को यूज करना है। कैसे? जब वो नीचे की तरफ आएगा कूल होने और थोड़ा रुक के देन आफ्टर जब चलना शुरू करेगा तब जाके एंट्री करेंगे। यानी कि इमीडिएटली गैप अप हुआ वहां पे एंटर नहीं होना है। अगर 50 से 65 पॉइंट के रेंज में गैप अप होता है और सस्टेन हो रहा है तो हम जरूर वहां पे इमीडिएटली इंटर हो सकते हैं। अदरवाइज 90, 100, 120 पॉइंट अगर गैप अप होगा तो थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए आएगा और उसी रीटेस्ट पे हमें वहां पे एंट्री मारनी है। और पॉसिबल होगा कि अगर वो वहां से होल्ड करके निकलेगा तो सीधे 25,000 के टारगेट जो हमें पॉसिबल होते हुए दिखेंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 51,120 का, सपोर्ट 50,500 का है। सबसे ज्यादा जो ये रेट कट की न्यूज है उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बैंक्स पे ज्यादा आएगा और यही रीजन है कि आज बैंक्स जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए अपने ओपनिंग हाई को जो है आज होल्ड किए हैं। ये भी सेम एक बॉक्स में जो है यहाँ पे बंद है और ये जैसे ही 51,100 वाला लेवल जो कि हमारा मच अवेटेड लेवल है, 51,120 वाला या 51,100 वाला, जो भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये आराम से यहाँ पे बढ़िया जो है प्राइस एक्शन कर चुका है और जैसे ही ये लेवल होल्ड करना शुरू करेगा यहाँ पे तो एक मूव पहली जो है 51,500 और 51,500 अगर होल्ड हो गया तो 800 और फॉलोड बाई 52,000 के मूव मिल सकते हैं। अब अगर गैप अप हो गया उस कंडीशन में क्या करना है? सपोज कीजिए कि 51,300 खुल गया। 51,300 खुलने का मतलब है कि बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब हमें डीप में बाई ही करना है। 300 से खुल के नीचे आ रहा है, उसको आने दीजिए। कहाँ पे आ रहा है? 51,000 आएगा, 100 आएगा या 150 आएगा, जहां भी आएगा इस रिटेस्ट पे उसको जरूर हम कैच करेंगे विथ कंफर्मेशन कि बस थोड़ा वेट कर ले, होल्ड हो जाए, और तब हम वहाँ पे लॉन्ग में इंटर हो जाएंगे। अगर बाजार थोड़ा वॉलेटाइल होगा तो थोड़ा देख के थोड़ा एसएल डीप रखना होगा, लेकिन एंट्री लॉन्ग साइड ही करेंगे, कोई भी अगर बढ़िया गैप अप होता है उसके बावजूद भी। और एंट्री हमेशा हम पुल बैक पे ही करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। चढ़ के बाई करेंगे तो रिस्क हो जाता है, रिटेस्ट पे बाई करेंगे तो रिस्क आप वहाँ पे अवॉइड करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। सो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 23,385, सपोर्ट दोस्तों 23,85, 23,100। यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है एक सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी बढ़िया जो है कंसोलिडेशन करके एक सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेक करके और वहाँ पे हाई लेवल को होल्ड कर रहा है। और कमिंग वीक में जो है मंथली एक्सपायरी है, तो ये एक काफ़ी बढ़िया जो है मूव हमें दे सकती है फाइनेंस निफ्टी। दोस्तों आगे चलते चलते बताते हैं कि 4-5 स्टॉक्स जो कि अगला जो इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है उसका सेशन वीकेंड पे जो आने वाला है, मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। काफी लोगों के मैसेज थे कि सर एक सेक्टर जो है शेयर कीजिए जो कि आने वाले टाइम में बूम बाम जो है कर सकता है, तो वो सेक्टर हमने एनालाइज किया हुआ है और ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आपको इस वीक पे मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी काफी जो है बढ़िया यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो है बनाई हुई है और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एक तीर है
यहाँ पे ये जो कि लॉन्च होने के लिए रेडी है, और धनुष जो बिल्कुल रेडी है। साथ में छोटा मोटा जो है पहले ही फ्लैग बन चुका है, हालांकि उसका ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक अगर हम सिर्फ रखेंगे, कंसिडर करेंगे तो एक फ्लैग का भी फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक रफली जो है लाइन अगर हम मार देते हैं तो 23,280 या 300 का हो जाता है। यानी कि जैसे ही फाइनेंस निफ्टी 23,300 को क्रॉस करना शुरू करती है या गैप अप करके वहां पे होल्ड करना शुरू करती है, तो एक बेहतरीन जो है बाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, और उसके लिए जो टारगेट हो सकते हैं 23,500 तक के हमें दिख सकते हैं, या तो मंडे को या तो ट्यूसडे तक। और इसी तरीके से अगर मूव चली तो मंथली एक्सपायरी काफी शानदार भी होने के चांसेस रहेंगे। तो इस लेवल के ऊपर गौर फरमाइएगा। कोई भी गैप अप यहाँ पे अगर मिलता है तो हमें थोड़ा कूल पे लेना है, और सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो बैंक्स पे ही होगा। और इसीलिए जो बैंक की जो एक्सपायरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप जो सेशन है वो वीकेंड वाला जरूर देखिएगा, जो कि हम सेपरेटली जो है शेयर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो बैंक्स पे होगा। तो एक बैंक जो कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ और काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन भी किया है, एक अपना कह सकते हैं कि रीटेस्ट जो है कंप्लीट कर लिया, और एक छोटा सा जो है राउंडिंग बॉटम बना के और 2 दिन से बैक टू बैक अच्छी क्लोजिंग दिया है। और बीते कुछ दिनों में चाल भी कोई खास मिली नहीं है, तो ये जो बैंक है वो कमाल कर सकता है मंडे को। सो इसको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा। सो स्टॉक के तौर पे हमने एक ही लिया है, लेकिन बाकी आप सारे बैंक्स को रडार पे लेके चलिएगा। अब हम शेयर करते हैं डिजिटल ऑप्शन चेन, जहाँ पे टोटल जो कॉल हुआ है निफ्टी का वो यहाँ पे 35 लेख के करीब दिख रहा है, और 42 लेख के करीब जो पुट सेलर। सो डेटा काफी अच्छा है यहाँ पे। टोटल कॉल वाई 24,800 की है 2.25 लाख के करीब में, और पुट वाई है 3 लाख के करीब में। 3 लाख काफ़ी जो है अच्छा फिगर हो जाता है, यानी कि 24,800 एक अच्छा जो है बॉटम इस एक्सपायरी के लिए हमें दिख सकता है, और 24,700 भी फॉलो बैक में सपोर्ट करेगा। और कोई भी अगर 24,800 के ऊपर नेक्स्ट डे क्लोजिंग आती है तो बहुत ही ब्राइट चांस होगा कि हम 25,000 इजीली टच कर जाएंगे। कॉल बाय 2550 तक लगे हुए हैं, और इसका प्रीमियम भी काफ़ी कम है 5369। तो आप भी फोकस कर सकते हैं। डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर हम इनसाइड थोड़ी नज़र डालते हैं तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हो रखी है, बाइंग हो रखी है, पुट के हर स्ट्राइक पे जो है पुट की राइटिंग है। सो डेटा आप 2 दिन से जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है, और काफी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसके डेटा निगेटिव हुआ करते थे, लेकिन आज थोड़े से लिटिल बिट जो है सुधार देखने को मिल रहे हैं। 27 लाख के करीब कॉल सेलर और 23 लाख के करीब पुट सेलर। सो 4 लाख के जो है डिफरेंस है, जो कि गैप अप पे हो सकता है कि कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। और ये डेटा अगर बदल गया तो रियली में जो है अच्छी मूव हमें मिल सकती है। टिल द टाइम 51,000 जो है एक ब्राइट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, और इसी के बिल्कुल क्लोज में बंद हुआ है, क्योंकि ये अगर निकल गया 51,100 तो 500 तक का जो है स्काई क्लियर हो जाएगा। 51,000 पे देखिए तो पुट सेलर अब लग चुके हैं, 157 सेलिंग है, तो काफी अच्छा जो फिगर है, क्योंकि अगला जो अच्छा सेलर है वो 5500 पे है। सो डेफिनेटली 51,000 के करीब बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट बना सकता है आफ्टर गैप अप। तो 51,000 के आसपास का जो जोन होगा वो एंट्री का जोन होगा। यहाँ पे पुट की राइटिंग अच्छी खासी दिख रही है, और साथ में पुट के शॉर्ट कवर भी हुए हैं, जो कि यहाँ पे जो देखेंगे कॉल के लॉन्ग्स कवर राइटिंग, ये सारे डेटा जो है चेंज होने के जो है चांसेस काफी अच्छे से जो है दिख रहे हैं आफ्टर गैप अप। तो गैप अप होगा, गैप अप में जो कूल होगा, यानी कि जो रिटेस्ट होगा, थ्रोबैक आएगा ना, उसी में ये सारा डेटा बदलेगा, सारा गेम होगा। वो थ्रोबैक पे हमें चेक करना है कि थ्रोबैक होल्ड हो रहा है या कंटिन्यू फॉल हो जा रहा है। अगर कंटिन्यू फॉल हो गया तो हम उसको छोड़ देंगे, अगर थ्रोबैक के बाद होल्ड करके ऊपर की तरफ मूव दिखाई देगी तो हम जरूर उसमें एंटर करेंगे। और यही जो है मंडे का प्लान होगा किसी भी जैकपॉट के लिए। बैंक एक्स और सेंसेक्स साथ में मिड कैप निफ्टी, तीनों इंडेक्सेस के जो है अलग से सेशन में आपको दूंगा, वीकेंड पे जरूर देख लीजिएगा। एक्सपायरी के दोनों इंडेक्स उसी में रहेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये सेशन मंडे को आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट में आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेटा अपडेट जो है डेली मिले। साथ में लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं @nifty सर्च करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।